हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 मुक्तानंद जी से मिलिए, जिसके लेखक हैं डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी। ये क्या है? व्यंग्य। अब इसके अंतर्गत हमको आज पढ़ना है व्याकरण, है ना। व्याकरण में हम आज एक नया चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ एक सेंटेंस लिखकर या बोलकर बताते हैं, है ना। उसको आपको बताना है कि उसमें क्या आएगा। ठीक, सबसे पहले हमने लिखे एक सेंटेंस, रामलाल की सारी फसल, अब हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, सारी फसल खाक हो गई, नष्ट हो गई, और वह अपने घर में घोड़े बेचकर सो रहा था, है ना। तो इसके लिए कौन सा एक मुहावरा आएगा? घोड़े बेचकर सोना, अंगा मुस्कुराना, दुम दबाकर भागना। बताइए, घोड़े बेचकर सोना आएगा ना, कि रामलाल की सारी फसल खाक हो गई और वो घोड़े बेचकर सो रहा है। इसके लिए कौन सा मुहावरा आएगा? घोड़े बेचकर सोना। सेकंड है, सेकंड एक और सेंटेंस लिखते हैं हम, दादाजी का दिया, अब हम बोल दे रहे हैं, दादाजी का दिया उपहार छवि के गले का हार है। ठीक है, छवि के गले का हार। इसके लिए कौन सा मुहावरा आएगा? देखना, उंगली पर नचाना, नाक में दम होना, नाक में दम करना, कान पर जू न रेंगना और गले का हार। तो क्या आएगा? गले का हार। मतलब दादाजी का दिया हुआ उपहार छवि के लिए गले का हार है ना। इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस दिए रहेंगे और उसको सही मिलान कीजिए बोलेगा तो आप कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और अगला सेंटेंस देख लेते हैं हम, राजू को जब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई तो उसके पिता की गर्दन झुक गई, है ना। राजू को जब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई तो उसके पिता की गर्दन झुक गई। तो इसका इस मुहावरे को बताइएगा आप लोग कि क्या आएगा इसमें? अगले पर पत्थर पड़ना, इधर उधर की हाँकना, दुम दबाकर भागना, और क्या होगा कि गर्दन झुकना। क्या होगा इसके लिए मुहावरा? गर्दन झुकना। ठीक है, समझ गए? इस प्रकार से आपको ये बताना है कि कोई भी ऐसे सेंटेंस बना के दे देगा और उसकी सही जो सही शब्द उसके आंसर लिख दिए जाएंगे उल्टे सीधे, जैसे मैच द कॉलम में देते हैं, और उससे आपको मिलान करना है। तो आप लोग कर सकते हैं ना। हाँ, ठीक है। अब देखिए, आज हम इसको बताने का माध्यम हमारा ये है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां आज हम पढ़ेंगे। तो मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्ति क्या होती है? ठीक, मुहावरे और लोकोक्ति क्या होती है आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मुहावरे का क्या अर्थ होता है बताइए? शाब्दिक अर्थ अभ्यास या बातचीत, है ना। अभ्यास करना या बातचीत करना, जो वाक्यांश, मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी कि मुहावरे क्या होते हैं? इसका मतलब होता है अभ्यास बातचीत। ठीक है, और ऐसे वाक्यांश, अंश, वाक्य पूरा वाक्य नहीं रहते, क्या बोलेंगे इसको हम? वाक्यांश। ऐसे वाक्यांश जो कि अपना अपना सामान्य अर्थ न लेकर के बल्कि विशेष अर्थ बताते हैं, ऐसे वाक्यांश क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। जो सामान्य अर्थ ना बता के कैसा अर्थ बताते हैं? विशेष अर्थ, उसे क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं, है ना। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब देखिए, जैसे इसमें अपन नाक में दम करना, यानी इसका क्या अर्थ होगा? बहुत परेशान करना, है ना। गले का हार, दादाजी का उपहार, प्रिय वस्तु, है ना। इस प्रकार से आपको करना है। अब हम पेज नंबर 13 में आपको बताते हैं, है ना। मुहावरे और लोकोक्तियों में यहाँ पर अंतर बताए। लोकोक्ति क्या होती है? लोगों द्वारा प्रचलित कथन या बात, है ना। लोकोक्ति क्या होती है? लोगों के द्वारा कहा गया कथन या बात। जैसे कि हम घर में अपने दादा दादियों के साथ में कभी कभी बात करते हैं, तो वो कभी कभी बात करते करते हमको कोई एक ऐसा सेंटेंस बोल देते हैं तो हमको हंसी आ जाती है ना, क्या बोल रही है दादी, क्या बोल रहे हैं दादाजी, है ना। जैसे हमने बोले कि घर में मम्मी ने पूड़ी बनाई, ठीक है, तो सबके लिए एक एक बना दी उन्होंने, तो एक एक से पूड़ी एक एक खाएंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं, हम कम से कम उसको 2-3 खाते ही हैं।
तो दादी ने क्या बोली, मम्मी ने बनाई मेरी पूड़ी, और क्या कैसे बनाए, ऊंट के मुंह में जीरे के समान। ये क्या है, ये लोकोक्ति है। ऊंट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता से कम हम खाना चाह रहे थे 3-4 पूड़ी, और मम्मी ने बनाई कितनी, एक सबके लिए। तो ये क्या कहलाया, ऊंट के मुंह में जीरे के समान। तो लोगों द्वारा, किसने कहा, दादी ने। दादी क्या है, लोग हैं, तो लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, लोकोक्ति कहलाती है। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर देख लेते हैं हम, है ना। लोकोक्ति और मुहावरे में क्या देखते हैं हम, अंतर। सबसे पहले तो मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, और यानी कि वाक्यांश होते हैं, पूरे वाक्य नहीं होते। जैसे अपन ने बोले कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो ये पूरा सेंटेंस है क्या, नहीं है। अंग अंग मुस्काना, मतलब ये वाक्य का क्या है, अंश है ना। और लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। उसके बाद वाक्यांश होने के कारण मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होता, वाक्य के अंतर्गत होता, अपने आप स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि वाक्य के अंतर्गत होता था। और पूर्ण वाक्य होने के कारण लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। फिर मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार होता है, और लोकोक्ति का वाक्यों में प्रयोग करते समय इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद अगला इसका अंतर है, मुहावरे प्रायः लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित, मतलब कोई ये एक बात बता दिया कि ये सामान्य अर्थ न ग्रहण करके विशेष अर्थ, विशेष का मतलब होता है लक्षणा से संबंधित अर्थ बताते हैं, है ना, जो हमको समझ में नहीं आती कई बार बात, सीधे सीधे नहीं बताते मुहावरे अपना अर्थ। और लोकोक्ति प्रायः व्यंजना शब्द शक्ति, यानी जैसी कंडीशन होती है, जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार। जैसे वहां खाने की बात चल रही थी, अभी हमने एक उदाहरण आपको बताया, दादी वाला, पूड़ी वाला, है ना, तो वहां पर खाने की बात चल रही थी, तो उस प्रकार का मुहावरा प्रयोग किया। और कोई बात होती तो वहां पर उस प्रकार के मुहावरे का, उस प्रकार की लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता। तो ये जो है व्यक्ति की परिस्थिति, वातावरण की, मतलब वातावरण को देखकर बनाए जाते हैं, लोकोक्ति कही जाती है। मुहावरे का प्रयोग सदैव किसी एक प्रसंग अथवा परिस्थिति के लिए होता है। लोकोक्ति जीवन के भोगे हुए यथार्थ को उजागर करती है ना। मुहावरे किसी क्रिया को पूर्ण करने का काम करते हैं, और लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे मुहावरे अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होते, यानी कि कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहे जाते, और लोकोक्ति किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया है अक्ल पर, अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रचलित मुहावरे, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब होता है अक्ल यानी कि बुद्धि, पत्थर पड़ना यानी भ्रष्ट हो जाना, अंग अंग मुस्काना यानी बहुत प्रसन्न होना, इधर उधर की हाँकना यानी बहुत गप्पे मारना। कभी कभी हम लोग खाली समय में क्या करते हैं, इधर उधर की बात बताते हैं, कोई कुछ बता रहा है अपनी, कोई कुछ खाली है, लाइट गोल हो गई, है ना, तो उसको बोलते गप्पे हाँक रहे हैं बैठ के, है ना। उसके बाद घोड़े पेट कर सोना यानी गहरी नींद में सोना। जब पूरा एग्जाम खत्म हो जाता है, लास्ट पेपर रहता है जिस दिन हमारा, हम उसके बाद रोज रोज तो हमको जल्दी जल्दी उठना पड़ता है पेपर की तैयारी के लिए, उसके बाद हम कैसे सोचते हैं, घोड़े बेच कर सोना का मतलब होता है गहरी नींद से सोचना। ऐसा नहीं, साधारण अर्थ क्या होगा, घोड़े को हमने, हमारे घर घोड़ा था तो हमने उसको क्या कर दिए, बेच दिया, और उसके बाद सो रहे हैं, नहीं तो उसकी निगरानी करना पड़ता था, है ना। लेकिन ये नहीं है, उसका विशिष्ट अर्थ क्या होता है, गहरी नींद में सोना। उसके बाद है दुम दबाकर भागना, यानी क्या होता है, डर कर भाग जाना। उसके बाद अगला देखिए कीचड़ उछालना, यानी कि दोषारोपण करना, है ना। सिर पर चढ़ना, अधिकतर ना का प्रयोग होता है इसमें, पहचानने का अपना एक तरीका है कि जिसमें ना आखिरी में, अंत में क्या है, ना में आखिरी मात्रा आ जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। बाकी जितने बच्चे वो क्या कहलाएंगे, लोकोक्ति। तो जैसे सिर चढ़ना, प्यार के कारण बहुत ढीठ हो जाना। सिर जब बोलते ना, हमारे छोटे भाई को मम्मी ने, पापा ने सिर पे चढ़ा के रख लिए हैं, है ना। पत्थर की लकीर यानी दृढ़ निश्चय निर्णय, यानी अब यहाँ पर देखिए लकीर के बाद कोई ना नहीं आया है तो कहेंगे कि ना नहीं आया तो ये लोकोक्ति होगी। तो ऐसा भी नहीं है, कुछ चीजें हमको प्रैक्टिस के आधार पर होती है कि हम जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। चादर तान कर सोना, निश्चित होकर सोना। फूला न समाना, अति प्रसन्न होना। जहर की पुड़िया, अत्यधिक हानिकारक। हाथ फैलाना, भीख मांगना। जैसे जहर की पुड़िया है, इसको अपन ने ना नहीं लगा है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्या होगा कि लोकोक्ति हो जाए, नहीं, ये मुहावरे के अंतर्गत आएगा। हाथ फैलाना, भीख मांगना। रोंगटे खड़े होना, भयभीत हो जाना।
मुंह मीठा करना, प्रसन्न होकर कोई चीज खिलाना, पहाड़ टूट पड़ना, कोई बड़ी आफत आ जाना, रोड़ा अटकाना, बाधा डालना, हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना, घाव हरा होना, भूला दुख याद आ जाना। घाव हरा हो जाना, घाव मतलब कि कोई फोड़ा फुंसी जो भी हो जाती है ना अपने को, तो वह फिर से क्या हो जाता है, अगर हमने कोई चीज का परहेज नहीं करे तो वो फिर से क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, यानी फिर से पनप जाता है। तो वैसे ही भूला दुख याद आना, एक आंख ना भाना, बिल्कुल अच्छा ना लगना, कहते हैं मेरे को एक आंख नहीं भाता, ये मेरा छोटा भाई है ना, ऐसे बोल देते हैं छोटी बहन, तो बिल्कुल अच्छा ना लगना, अगर मगर करना, बहाने बनाना। ठीक है, अब देखिए लोकोक्ति, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अगर हम सब मिलकर उस काम को करें तो जल्दी हो जाता है ना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, मतलब अपनी असफलता का गुस्सा दूसरों पर निकालना, जैसे कि हम सफल नहीं हो पाए, कोई काम हमसे नहीं बना, तो हम बोलते हमारे कारण नहीं, ये इसके कारण हो गया ऐसा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, यानी अपनी असफलता का गुस्सा दूसरों पर निकालना। हाथ कंगन को आरसी किया, मतलब कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, जैसे किसी ने कोई काम किया है, अब बोलेंगे मैडम हमने ये काम किया, तो हम यकीन नहीं कर रहे, पर हमको कुछ कारण से आपका वहां पर प्रमाण मतलब मिल गया सबूत की नहीं, ये अभय ने ही किया, ये नवनीत ने ही किया है, तो क्या होगा कि हम समझ जाएंगे कि मतलब नहीं, अच्छा लड़का ये कर सकता है, तो उसको मतलब सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, मतलब दोनों ओर से निराशा। हम मम्मी ने बोली कि घर में रह के पढ़ाई कर लो, और नहीं तो फिर हमारे साथ हम बाहर जा रहे हैं वहां चलो, तो हमने घर में रह गए, हम क्या पढ़ाई करेंगे, और वहां नहीं गए जहां पर मम्मी लोग प्रोग्राम में बर्थडे में जा रहे थे, है ना। तो और फिर क्या हुआ, घर मम्मी लोगों के जाने के बाद कोई हमारा दोस्त आ गया, उससे मिलकर खूब बातें करें, तो हम दोनों ओर के नहीं रहे, न घर में पढ़ाई कर पाए, न उधर प्रोग्राम अटेंड कर पाए, तो उसको बोलते हैं धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट। अब देखिए आप भला तो जग भला, इसका अर्थ होता है यदि हम अच्छे हैं तो सब हमारे साथ अच्छा ही होता है। थोता छना बाजे घना, यानी ओछा आदमी दिखावा, जिस जो कम पढ़ा लिखा रहता है ना, वो अधिक दिखावा करता है। जहां चाह वहां राह, यानी इच्छा होने पर उसको पाने का मार्ग स्वयं मिल जाता है। जैसे हम सोचते हैं जाएंगे कहीं पर पिकनिक प्रोग्राम बनाते हैं, पर उसके बाद कभी कभी नहीं भी बन पाता, और अगर ईश्वर की इच्छा है तो वो हो भी जाता है कि हम बिल्कुल प्लान बनाए और चले गए, तो बोलते जहां चाह वहां राह। दूध का दूध पानी का पानी, यानी सही न्याय करना। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम आता ना हो और दूसरों को दोष निकालना। भागते भूत की लंगोटी भली, यानी जो कुछ मिल जाए वही ठीक है। फिर बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब अवसर का लाभ उठाना, यानी समय का लाभ उठाना। बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो, मतलब अभी अगर कुछ काम हो रहा है तो उसके साथ साथ अपना भी काम करवा लेना। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा ज्ञान है ना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी सुख के कुछ दिनों के बाद दुख का आना। ठीक है, उसके बाद बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब मूर्ख गुणों की महिमा नहीं जानते, यानी मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, उसको कुछ अच्छी बात बताओ तो वो बिल्कुल नहीं सुनते। फिर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, उसका मतलब कहना कुछ और करना कुछ। बोले हमने आपकी मदद कर देंगे, आपके लिए दिला देंगे, और बाद में फिर किया ही नहीं। पड़ोसी ने बोला कि हम आपके लिए आज खाना बना देंगे, लेकिन बाद में नाश्ते में ही काम चला दे, तो कहा कुछ उन्होंने खाना खिलाने के लिए और खिला दिया नाश्ता, है ना। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ। जैसे हम पढ़ते लिखते नहीं, रोज रोज जो होमवर्क मिलता है उसको नहीं करते, एक दिन कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, और फिर बाद में इकट्ठे परीक्षा के समय जब ज्यादा हो जाता है तो अरे ये करें कि क्या करें कि रात भर जगे, है ना। इस प्रकार से तो समय निकल जाने के बाद पछताना बेकार। दूर के डोल सुहावने, यानी कि दूर की वस्तु अच्छी लगती है। जैसे हमारा भाई बाहर पढ़ने गया है या बहन पढ़ने गई है तो उसकी बहुत याद आती है, जब घर में रहता है तो हमको गुस्सा आने लगती है कि अरे ये हम मम्मी लोग इनको काम नहीं बताते, है ना। इस प्रकार से ढाक के 3 पात, मतलब वैसी ही हालत रहे, जैसे पहले थी वैसे ही रहना, है ना। दूध का जलन छाछ को भी फूक फूक कर पीता, यानी एक बार हानि हो गई अगर अपने को कोई काम करने पे, तो हम दूसरी बार सोचते हैं कि कहीं वही उसी प्रकार से हमको हानि ना हो जाए, है ना। यथा नाम तथा गुण, यानी कि जैसा नाम वैसा आचरण। बोलते हैं ना जैसा वो लड़का है, नाम भी अच्छा उसका और काम भी बहुत अच्छा करता है। तो आप
लोग समझ गए होंगे। अब आपको आओ करें 6, 7, 8, 9 जो भी है, जितने भी बनते हैं आपको 10 तक के बनाना है। अगर नहीं बनेंगे तो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करें।